नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडोजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जैसा कि बोला था आपसे कि एमपी पुलिस का क्लास हम धीरे धीरे एमपी पुलिस का भी क्लास लाएंगे। तो एमपी पुलिस का क्लास किसी ने कमेंट में किया था कि एमपी पुलिस का भी लेक्चर आप कुछ प्रोवाइड करिए। तो हमने भी यही डिसाइड किया है कि अब एमपी पुलिस का भी साथ में चलेगा और साथ ही साथ एमपीपीएससी के भी जो थोड़े टॉपिक्स हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हमें क्या है कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसे बहुत ही अच्छे से हमें समझना होगा, ठीक है। इसलिए हम उस सिलेबस को हमने नोट डाउन किया है और सिलेबस के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसके भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जो पीएससी है एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी के जो टॉपिक हैं तो कम से कम ये जो है तो ये 10 टॉपिक्स सिलेबस में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं तो वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो पहला क्या है अपना, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। अब मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में कैसे क्या पूछा जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो भी धरोहर है, ठीक है, प्रमुख भवन है, ये सारी चीजें इसमें पूछा जा सकता है। और संस्कृति समारोह हो गया, ठीक है, साहित्य, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि भारत का इतिहास क्या है। और मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत के साथ साथ हमें विश्व के भूगोल की भी जानकारी अच्छे से रखनी होगी। और पांचवा जो है तो पांचवा आ और बा करके दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से है, ठीक है, यह इसमें दिया हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है, राज्य की हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, कैसी है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और 6वें में क्या है, भारत का संवैधानिक शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। भारत का जो संविधान का जो शासन प्रणाली है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और जो 7वां नंबर है विज्ञान एवं पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान एवं पर्यावरण। और जो 8वां नंबर है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है, जो भी करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गए, इन सारी चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, ओके। और 9वां नंबर क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है दोस्तों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वो भी जो भी इंटरनेट वगैरह आते हैं, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं पीएससी में, वो इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। और जो 10वां नंबर है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक, ठीक है, और सांविधिक संस्थाएं, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भर विभिन्न प्रकार के जो आयोग होते हैं, चाहे वह सिविल सर्विसेज का आयोग हो, जैसे राज्य सेवा आयोग हो गया, ठीक है, और लोक संघ सेवा आयोग हो गया, ठीक है, महिला आयोग हो गया, एसटी/एससी आयोग हो गया, ठीक है, ये सारे जो आयोग हैं तो सब इसी के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो ये सारा ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यह जान लेते हैं, सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हम तैयारी करें जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं और हम गुड अटेम्प्ट्स और मतलब अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं इसकी ओर। अब हमने देखिए क्या किया है कि सिलेबस को हमने 2 भाग में विभाजित कर दिया है, ठीक है दोस्तों, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। देखिए यहाँ पर एक सिलेबस 1 और सिलेबस 2, ठीक है। सिलेबस 1 में हमने उन सब टॉपिक्स को रखा है जो जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके पूछने की मेजर संभावना रहती है, तो उसको हमने क्या किया है कि सिलेबस 1 में हमने नोट डाउन किया है, ठीक है। तो सिलेबस 1 में हमने क्या क्या किया है वो हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य, ये वाला मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये वाला टॉपिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आयोग हो गया आपका, आयोग से फिक्स है, आयोग नया नया टॉपिक जुड़ा है तो इससे प्रश्न पूछने की संभावना बन ही जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझते भी जाइएगा टॉपिक को। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। करंट अफेयर, खेलकूद एवं विविध, ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर, खेलकूद एवं विविध, ये जो टॉपिक हैं तो ये टॉपिक जो है तो ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें पढ़ना भी कम है
और आप अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसी का जो सिलेबस का जो वेटेज है वो है 60%। 60% कहने का मतलब है कि आप 60 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपने 60% मार्क्स आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इनमें आपको अधिकतर आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, अधिकतर चीजें तो मध्य प्रदेश से ही पढ़ने के लिए मिला है। हमने एक टॉपिक और यहाँ से जोड़ लिया है, आयोग। ठीक है, और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खेल कूद और भी इसके जो विविध हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो बुक है एक मुकेश माहेश्वरी की, एमपीजीके की बुक, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, मुकेश माहेश्वरी की। ठीक है दोस्तों, मुकेश माहेश्वरी की इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका पूरा एमपीजीके आपका कवर हो जाएगा। और हमने सिलेबस 2 की जब हम बात करें तो सिलेबस 2 में क्या है कि भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, भारत का इतिहास। फिर है इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं संवैधानिक शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे, और कह सकते हैं बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि विज्ञान में आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तीनों आ जाते हैं उसमें। सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आ जाते हैं आपका विज्ञान में, है ना। और पर्यावरण हो गया, तो इनके कुछ आप इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग सिलेबस है और इससे 40% आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन यही है कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, जो ये टॉपिक दिए हुए हैं इनको आप कवर करें और इनसे आप 60% मार्क्स जो है अपना सिक्योर करें। फिर इसके बाद फिर आइए इन टॉपिक में। ठीक है, ये टॉपिक कवर करने के बाद फिर इन टॉपिक में आइए, और इन टॉपिक में जब आप आ जाते हैं तो जैसे भारत का इतिहास, ये सारी चीजें जो है तो इनसे आप 40% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये करिए, फिर इसके बाद ये करिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ठीक है, और यदि मैं इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये तो तैयारी तो जारी रहेगी, तैयारी तो करते ही रहना है, और इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी परचेस कर लीजिएगा, और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक के, जो 2012 से आप ले लीजिए, 2012-13 से लेकर के अभी तक के, उनके सारे प्रश्न सॉल्व कर डालिए। और इसके साथ साथ जो बिहार पीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, इनके भी जो जीके के जो प्रश्न बनते हैं, जीके के हो गए और कंप्यूटर के हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न हो गए, तो और भी जो भूगोल के प्रश्न हो गए। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का छोड़ करके और जितने भी उससे जो क्वेश्चन है तो उनको आप एक बार रिवीजन आप वहां से भी कर सकते हैं, अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम के। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा ओपिनियन, और साथ ही साथ हमने सिलेबस को समझ लिया है, तो सभी को अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, मैं बीच बीच में इनके सारे लेक्चर्स लाता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, और यदि कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और यदि कुछ गलतियां हुआ हो तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप ये प्रयास जारी रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, चलिए चलते हैं।